ओम शांति। 31/3/2010 की मुरली। मनसा सेवा। तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। वैसे भी देखो, किसी की भी पालना लौकिक में भी बड़ों से होती है। वही उन्हों के शरीर के खाने पीने पढ़ाई जो सोर्स ऑफ इनकम है उसका प्रबंध करते हैं। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष के टाल टालियों और पत्तों की पालना करना। ऐसा उमंग आप पूर्वज आत्माओं को आता है। नशा है, पूज्य भी है। देखो, सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा होती है, उतनी पूजा कोई भी महात्मा धर्म पिता की नहीं होती। आपकी पूजा नियम प्रमाण आरती होगी, भोग लगना ऐसी किसकी भी नहीं होती। गायन देखो, आपका कायदे प्रमाण कीर्तन होता है, किसी का भी ऐसे गायन नहीं होता। तो आप पूर्वजों के साथ पूज्य भी हो। ड्रामा में आप जैसी पूजन और गायन, आप जैसा पूजन और गायन किसी का भी नहीं होता। बाप ने देखा, यह जनक बच्ची ने तबीयत खराब होते कराची की सेवा में विशेष मनसा सकाश दी, चाहे निमित्त कोई भी है, लेकिन इसने प्रैक्टिकल में किया। वहां की आत्माओं को सकाश मिली और आगे आगे उमंग में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बाप दादा ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा, तो आप सभी भी कर सकते हो। दुखी को खुशी की लहर पहुंचा सकते हो। चिल्लाने वाले को आपके ही भक्त आपको ही पुकार रहे हैं, हमारी देवी, हमारा देवता कब आके रहम करेगा। आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन बाप दादा को बहुत सुनाई देता है। हर एक इष्ट को आप नहीं जानते हो कि हमारे भक्त कौन से हैं। लेकिन भक्त तो जानते हैं ना, वह तो पुकारते हैं। और आप हर ब्राह्मण आत्मा के, और आप पुकारते हैं, और आप हर ब्राह्मण आत्मा के भक्त हैं, चाहे ढीले हो चाहे होशियार हो। भक्त आपके भी है, क्योंकि जड़ में बैठे हो ना, आपकी सकाश का पाठ है। तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ, और जितना बिजी रहेंगे ना उतना निर्विघ्न रहेंगे। कर सकते हो ना, मनसा सेवा करना जानते हो ना। अच्छा, नियम पूर्वक करते हैं या कभी कभी? अगर कभी कभी करते हैं तो उसको रेगुलर करो, अगर थोड़ा करते हैं तो उसको और बढ़ाओ, क्योंकि सारे कल्प का आधार अभी की सेवा का फल है। चाहे पुजारी बनेंगे चाहे राज्य अधिकारी बनेंगे, दोनों का आधार क्या है? अभी की सेवा, अभी की अवस्था, अभी का बोल, अभी का संबंध संपर्क। 31/3/2010 की मुरली है। तो क्या सुना? हम सब कौन है? पूर्वज आत्माएं, पूज्य आत्माएं, भक्त पुकार रहे हैं। तुम अपने भक्तों को नहीं जानते, परंतु तुम्हारे भक्त तुम्हें पहचानते हैं। दुखी को क्या कर दो? खुशी की लहर पहुंचा सकते हो। जो चिल्लाने वाले हैं, भक्त हैं, पुकार रहे हैं, रहम मांग रहे हैं, उनको क्या करो? उनकी पुकार सुनो और रिस्पॉन्ड करो। अगर नहीं करोगे तो नहीं करेंगे तो अलबेले हो जाएंगे, चिल्लाते रहेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। तो क्या करना है? हे इष्ट देव, इष्ट देवियों। कल भी क्या कहा था बाबा ने? हे शांति के देव और शांति की देवियों और शांति के देव, क्या करो? अभी हलचल समाप्त करो। तो आप नहीं जानते कि हमारे भक्त कौन से हैं। वह तो पुकारते हैं, चाहे ढीले हो चाहे होशियार है, भक्त आपके ही है। क्योंकि आपका कौन सा पाठ है? सकाश देने का पाठ है। आप जड़ों में बैठे हो, तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ, और जितना बिजी रहेंगे उतना क्या हो जाएंगे?
निर्विघ्न हो जाएंगे। कर सकते हो ना? मनसा सेवा करना जानते हो ना? अच्छा नियम पूर्वक करते हो या कभी कभी करते हो तो उसको बढ़ाओ, रेगुलर कर दो, और थोड़ा करते हो तो उसको और बढ़ाओ। जो थोड़ा करते हैं वो बढ़ाए, जो नहीं करते हैं वो करे, वो शुरू करे, और जो करते हैं पर थोड़ा करते हैं वो बढ़ाए, और जो कभी कभी करते हैं वो रेगुलर करे। क्या? क्योंकि सारे कल का आधार अभी की सेवा का फल है। चाहे पुजारी बनेंगे, चाहे राज्य अधिकारी बनेंगे, परमात्मा पालना के अधिकारी। सुना ना कल? परमात्मा पालना के अधिकारी, अव्यक्त पालना नहीं, वो संडे कल। अव्यक्त पालना के अधिकारी क्या करते हो? अव्यक्त पालना के अधिकारी क्या करते हैं? ये वाली 2008 वाली विश्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तन कौन कर सकता है? केवल जो परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माएं हैं वो यही कर सकते। वो सत्ता नहीं कर सकती, साइलेंस की सत्ता है, वो कर सकती है। तो क्या आधार है? अभी की सेवा, अभी की अवस्था, अभी का बोल और अभी का संबंध संपर्क। अभी का संबंध संपर्क, अभी का बोल, अभी की अवस्था और अभी की सेवा। बोल में क्या चेक करो? तो इसमें कहा है कल शाम को क्या चेक करो बार बार? बोल में साइलेंस की पावर कितनी जमा की है वो चेक करो। अभी की अवस्था, अभी के बोल, अभी का संबंध संपर्क, और सारे दिन भर क्या करो? ये निखिलेश भाई ने चित्र बनाया है, इसको देख के बताओ क्या करो। क्या करो? सुशील भाई अपना निखिलेश भाई ने चित्र बनाया, 2 टॉप पॉइंट्स बताए बाबा ने। एक तो संगम है घड़ी पर, एक तो ये संगम पर, यहाँ घड़ी में पॉइंट कर रहा है काटा, और दूसरा टॉप पॉइंट है परमधाम। तो बीच बीच में कहा चले जाओ? टॉप पॉइंट पर चले जाओ, और वहां से टॉप पॉइंट पर जाने से क्या होता है? अच्छे से दिखाई देता है सब कुछ। और घड़ी में कहा चले जाओ? ऊपर चले जाओ। बारह के पॉइंट पे खड़े हो जाओ तो किसके 12 बज जाएंगे? माया के। फरिश्ता रूप में इस घड़ी के कांटे पर भी बैठकर घूम सकते एक चक्कर, पीछे देखते हुए। कांटे तो आगे होते हैं ना। तो क्या करो? टॉप पॉइंट पर बैठ जाओ, जो सबसे ऊंचा पॉइंट है। टॉप पॉइंट पर बैठकर नीचे का सब कुछ बर्ड आई व्यू, विहंगम दृश्य दिखाई देता है पूरा। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या गड़बड़ है अपने जीवन की और सारे ड्रामा में, सब कुछ दिखाई देता है। परंतु बीच बीच में बार बार अभ्यास करो, बार बार चेक करो, बार बार याद, अर्थात साइलेंस पावर। याद और सेवा, सेवा का प्लान बनाते हो ना, इसका भी जो मीटिंग करते हो उसमें सेवा का इसका प्लान बनाओ कि इसका याद और सेवा, याद अर्थात साइलेंस पावर। तो क्या करना है? बीच बीच में जंप लगानी है यहां से ऊपर परमधाम में, और बाप के पास जाकर बैठ जाओ। साथी है वो, तो उसके पास जाकर बैठ जाओ। ये अभ्यास करना है आज। क्या करना? बीच बीच में, अशोक भाई कहाँ चले जाना बीच बीच में? बाबा के पास परमधाम में चले जाना, टॉप पॉइंट पर। और संगम युग ही टॉप पॉइंट, संगम युग टॉप पॉइंट है। संगम युग में आ जाना, यहां मैं हूं बस। अब गोल्डन मॉर्निंग आई की आई, डार्केस्ट नाइट है
अंधकार है घटाटोप, और उसके बाद ही वो स्वर्णिम सुबह आएगी। ये गोल्डन चांस तुम्हारे पास अब है, गोल्डन टाइम अब है, और गोल्डन मॉर्निंग आने वाली है। तो क्या सुना कि वैसे भी देखो, किसी की भी पालना लौकिक में भी बड़ों से होती है, वही उन्हों के शरीर के खाने पीने पढ़ाई जो सोर्स ऑफ इनकम है उसका प्रबंध करते। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, शक्तियों से पालना, शक्तियों की विल, शक्तियों की गिफ्ट, शक्तियों की देन, परमात्मा देन, परमात्मा प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विल, परमात्मा विल, अलौकिक विल, शक्तियों की पालना की है। वैसे अभी आपका कार्य क्या है? वृक्ष के टाल टालिया, टाल डालिया या डाल डालिया, और पत्तों की पालना करनी है। ऐसा उमंग आप पूर्वज आत्माओं को आता है? नशा है, पूज्य भी है। देखो सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा होती है, और क्या होती है, उतनी पूजा कोई भी महान आत्मा धर्मात्मा की नहीं होती। आपकी पूजा नियम प्रमाण होती है, भोग लगाना ऐसी किसकी भी नहीं होती। गायन देखो आपका कायदे प्रमाण कीर्तन होता है, किसी का भी ऐसा गायन नहीं होता है। तो आप पूर्वज आत्माओं के साथ पूज्य भी हो। ड्रामा में आप जैसे पूजन और गायन किसी का भी नहीं होता है। तो हमारा क्या क्या होता है भक्ति मार्ग में? गायन, पूजन, कीर्तन, और भोग लगाते हैं, और स्नान कराते हैं, श्रृंगार, झूला, और सुलाते हैं, और जगाते भी है। नहीं, परमानेंट जो मंदिर में है उनको स्नान और हाँ पूजा, हर कर्म की पूजा होती है। और तो भक्ति मार्ग में ये सारा हमारा गायन है। किस पर डिपेंड है सब कुछ? अभी की अवस्था, अभी की सेवा, अभी का संबंध संपर्क, अभी के बोल, अभी के संकल्प, अभी की दृष्टि, अभी की वृत्ति, सब कुछ अभी का व्यवहार, चाल चलन, सब कुछ अभी का जो कुछ है, अभी की मनसा सेवा, अभी जो कुछ किया है वो सब कुछ उधर ट्रांसफर होगा, उधर परिवर्तन होगा, उस रूप से वहां पूजा होगी। ये स्मृतियां है, इन स्मृतियों को जगाना है। नहीं तो मनुष्य के मन में पास्ट की स्मृतियां रहती है, इसी जीवन की और व्यर्थ की और विकार की और विकर्म की, उसी में जीता है वो। उन्हीं स्मृतियों में इमेजिनेशंस, वही यादें, बस वही घूमते रहती है बुद्धि। बाबा जो स्मृतियां दिला रहे हैं ये बेहद की स्मृतियां है, बहुत ऊंची स्मृतियां। ये किसने आज तक कभी सोची नहीं होगी, ऐसी स्मृतियां कि तुम्हारी पूजा हो रही है। भक्ति में ऐसा तो कभी नहीं सोचते। कोई सोचते है कि हमारी पूजा हो रही है? वो हमेशा सोचते हम पूजा करेंगे। वो तो बहुत अहंकार है ये तो। हाँ, दासानुदास, दास के भी दास, उसको सबसे महान समझा जाता है। तो यहाँ तो ये अहंकार है। हाँ, जिसकी पूजा करते उसको उसकी भी खबर नहीं। तो ये जो सारा ही ज्ञान है ये स्मृतियां है। बाबा जो आया है ज्ञान देने से ज्यादा जगाने ज्यादा आया है। एक है ज्ञान देना, यस, वो जो आया है वो जागरण, अवेकनिंग लाने आया है वो। क्योंकि आत्मा को तो सब कुछ पता है, आत्मा में सब कुछ है, पर इतना मल विक्षेप आवरण, तीन चीजें कहते हैं वेदांत में। एक मल, विक्षेप, आवरण। आवरण है बस, उसको हटाने आया है। वो विक्षिप्तता है, उसको मिटाने आया है। मल, डर्ट, गंदगी जो है उसको हटाने आया है। कुछ बनाने नहीं है, वो है बनी हुई, ऑलरेडी है। सोना तो है उसके ऊपर, बस उसको हटाने आया है। तो क्या करने आया? स्मृतियां है ये सब, बेहद की ऊंची महान। ऐसी स्मृतियां कहीं पर भी नहीं है संसार में। वो सारी स्मृतियां जगाने आया है। तो हमारी भक्ति मार्ग में
पूजन, गायन। भक्ति मार्ग में एक वल्लभाचार्य हुआ है, ब्रह्मा बाबा भी उसी के थे ना, फॉलो करने वाले। सबसे बड़ा कृष्ण भक्त जिसने पुष्टि पंथ, पुष्टि मार्ग की स्थापना की आंध्रा में और फिर सारे भारत में। उसने एक बहुत सुंदर लिखा है मधुराष्टकम, 8 श्लोक मधुर अष्टकम, जो कि वर्णन करते हैं कृष्ण के। हमको लगता है कि वो जो वर्णन किया है उसमें वो हम सभी का है। यहाँ सुनाया भी है बहुत कुछ सालों पहले ना। हाँ बस वही, परंतु बहुत सुंदर है वो, सुनने में बहुत मधुर लगता है, जो कि कृष्ण की महिमा है उसमें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम, हर चीज उसका मधुर है। वो कैसे मधुर बना, कैसे मधुर बना? अभी अगर मधुर है तो उधर मधुरता की पूजा होगी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, उसके अधर होठ मधुर, वदनम मधुरम उसका मुख मधुर, नयनम मधुरम उसके नयन मधुर, हसितम मधुरम उसका हंसना मधुर। हंसना भी मधुर होना चाहिए, ठीक है ना? जरूरी नहीं है। मधुराधिपति अखिलम मधुरम, वह क्या है? राजेश्वर श्री कृष्ण। आपकी सभी प्रकार से मधुरता मधुर ही मधुर है। वचनम मधुरम, वो जो बोलता है वो मधुर। चरितम मधुरम, उसका चरित्र मधुर। वसनम मधुरम, उसके वस्त्र मधुर। वलितम मधुरम, उसका जो वलय है, रिंग, वह भी मधुर। चलितम मधुरम, उसका चलना मधुर। भ्रमितम मधुरम, उसका घूमना मधुर। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, जैसे गोपियां गा रही है ये। वेणुर मधुरो, उसकी जो वेणु है, मुरली मधुर। रेणुर मधुरम, उसके जो गले में पुष्प है रेणु, वह भी मधुर। पाणी मधुरम, उसके जो हाथ है वह भी मधुर। पादो मधुरम, उसके पग जो है वह मधुरम। नृत्यम मधुरम, उसका जो नृत्य है वह भी मधुर। संख्यम मधुरम, उसके जो मित्रता है वह भी मधुर। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, सब कुछ मधुर ही मधुर है। गीतम मधुरम, वो जो गीत गाता है वो मधुर। पीतम मधुरम, उसका जो पीताम्बर है वो भी मधुर। भक्तम मधुरम, उसके जो भक्त है वह मधुर। नहीं सॉरी, भुक्तम मधुरम, मतलब उसका खाना जो है वह मधुर। सुप्तम मधुरम, उसका जो सोना है वह भी मधुर। हम सोए तो दिखे कि योगी सो रहे, कोई ऐसे सोते हैं तो पता नहीं चलता ये क्या है, योगी है, ये कौन सी स्टाइल है, पोज है। सोना कैसा, वो भी एक योगी का सोना, योगी को देखकर लगे ये योगी सो रहा है, मुखमंडल पर शांति हो। तो गीतम मधुरम, पीतम मधुरम, भुक्तम मधुरम, सुप्तम मधुरम, रूपम मधुरम, तिलकम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, सब कुछ उसका तिलक, उसका रूप। करणम मधुरम, उसके कार्य मधुरम है। तरणम मधुरम, उसका तैरना मधुरम है। हरणम मधुरम, वो जो चोरी करता है। चित्त चुराता है, चित्त चोर है वो, चित्त को चुराने वाला। कृष्ण किसके घर जाता है चोरी करने? सबके घर नहीं जाता है, जहाँ पे मक्खन है बस वहीं जाता है। मक्खन अर्थात वह चित्त, वह चित्त जो सफेद है, क्लीन क्लियर। क्या कहा मुरली में? क्लीन क्लियर। ये साइलेंस पावर किसके पास होगी? ये टचिंग पावर किसके पास होगी? ये कैचिंग पावर किसके पास होगी? वही होगी जिसका चित्त क्लीन क्लियर है। निगेटिविटी किसी के प्रति नहीं, सेवा साथी के प्रति नहीं, आत्मा के प्रति नहीं, किसी सिचुएशन के प्रति भी नहीं, कहीं पर भी निगेटिविटी नहीं है। वहां वो जाता है। हर एक का थोड़ी ना गोपी के घर जाता है, कुछ गोपियां तो उसको बुलाती आओ आओ आओ, वो थोड़ी जाता है वहां, सबके घर नहीं जाता है वो। मक्खन क्या है? मक्खन संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय जो होता है नवनीत के समान है, मक्खन की तरह है, इतना स्वच्छ, इतना पवित्र। ऐसे घरों में जा जाके वो चुराता है।
पर वो जाता नहीं है सबके घर। वो किसी किसी के ही चित्त को चुराता है। ऐसा हरणम मधुरम यदगूल चोरम नमो नमः। चोर की भी महिमा है शास्त्रों में। तो हरणम मधुरम, हरि, हरि अर्थात लुटेरा, लूटने वाला, चोरने वाला, लूट के लेके जाने वाला, चित्त को लूट के ले जाता है। हरणम मधुरम, मधुरम मधुरम, हरणम मधुरम, रमनम मधुरम, उसका जो रमन करना है वह भी मधुर है। वमितम मधुरम, उसके जो शब्द मधुर है। शमितम मधुरम, उसका शांत रहना भी मधुर है। बाबा आते हैं, बैठते हैं, कुछ भी ना बोले तो भी कितना कुछ बोलते हैं। उसकी जो आकृति है कितनी शांत है, कुछ बोले ना, केवल आंखों से दृष्टि ही देते रहे। तो बोलती आंखें हैं उसकी, बोलती निगाहें हैं। वमितम मधुरम, शब्द भी मधुर है। शमितम मधुरम, चुप रहता है तो भी मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, गुंजा मधुरा, उसकी गर्दन भी मधुर। माला मधुरा, उसकी माला भी मधुर। यमुना मधुरा, यमुना जो है जहां से बहती है वो भी मधुर। वीची मधुरम, जो लहरें हैं उसकी वह भी मधुर। सलिलम मधुरम, जो सलील है, जो पानी है वह भी मधुर। कमलम मधुरम, वो कमल है वह भी मधुर। मधुराधिपते अखिरम मधुरम, गोपी मधुरा, गोपिया है वो भी मधुर। लीला मधुर। युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम, जब गोपियों के बीच में है युक्तम है तब भी मधुर, जब उनसे मुक्त है तब भी मधुर, जब उनके साथ है तब भी मधुर, जब साथ नहीं है तो भी मधुर। दृष्टिम मधुरम, उसकी दृष्टि ऐसी ऐसी घूमती है। कैसी घूमती है बाबा की दृष्टि? ऐसी 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 घूमती रहती है। कहाँ घूमती है? हॉल में या सृष्टि पर? सृष्टि पर घूमती है। शिष्टम मधुरम, शिष्टता उसकी मधुर। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, गोपा मधुरा, गोपी तो है ही, अब गोपा भी मधुरा। गावो मधुरा, उसकी गाय वो भी बहुत मधुर है। वो गाय भक्ति में कहते हैं कौन थी? नहीं, कामधेनु थोड़ी थी गाय। जन्म जन्म के तपस्वी योगी महात्मा थे जिन्होंने प्रार्थना की थी जब तुम आओगे तब क्या करना, हमें साथ रखना अपने। वो कृष्ण अपने घर थोड़ी ज्यादा समय रहता है, वो उधर ही रहता है बाहर चराने के लिए। उनके साथ ज्यादा रहता है वो, और आता है तो क्या करता है? आता है तो चरण रज, उनके चरणों की धूल उसके शरीर पर लगी रहती है। तो भक्ति में ऐसा गाया ने कितना सम्मान दिया है अपने भक्तों को। गोपा मधुरा, गावो मधुरा, यष्टिर मधुरा, उसकी जो छड़ी है वो भी मधुर। फलितम मधुरा, अरे गाय को चराने की, वो हाँकने के लिए तो चाहिए ना। यष्टि अर्थात वो छड़ी भी मधुर। सृष्टि मधुरा, उसकी सृष्टि भी मधुर। दलितम मधुरम, विनाश जो करता है वो भी मधुर। फलितम मधुरम, वो जो वर देता है वह भी मधुर। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भक्ति में ये सब कैसे बना? ये माधवाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने लिखा है, भक्तों ने गायन लिखा है। आदिदेव का उदाहरण दिया है कल। क्या कहा आदिदेव के विषय में? कल की मुरली 18 फरवरी 2008। आदिदेव को याद किया, मम्मा को याद किया और दादी को याद किया। दादी को क्यों याद किया? कर्मातीत अवस्था कैसी बनाई? साइलेंस पावर से। ब्रह्मा आदिदेव होते हुए भी क्या किया प्रभाकर भाई? साइलेंस पावर का गुप्त पुरुषार्थ, गुप्त पुरुषार्थ किया। तो भक्ति में जो कुछ भी है सब यहाँ का है। तो यहाँ जितनी बातें मधुर वाली आई है वो अभी होनी चाहिए,
चलना, घूमना, फिरना, सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, बात करना अभी की अवस्था पर है। अभी के बोल, अभी की अवस्था, अभी के संबंध संपर्क, सब कुछ अभी। गोपो, गोपी, गाओ, गाय, सब कुछ, यष्टि, सृष्टि, सब कुछ, मधुरता, सृष्टि, शिष्टता, सब कुछ। तो सारा कुछ निर्भर है आप पर। और कल की मुरली में क्या बताया, 2-3 लाइन, उसके बाद में वो इंग्लिश क्लास में रिवाइज करेंगे मुरली। और कल की मुरली में क्या कहा वो पॉइंट्स बता दो। अभी मनसा सेवा के 2 पार्ट और बाकी है, छोटे छोटे, कल और परसों, और फिर मनसा सेवा पूरी। मनसा सेवा पूरी नहीं शुरू प्रयोग करो, जितना करना चाहिए, जितनी उन तीनों सत्ताओं की हलचल है उतना तुम्हारा प्रयोग कम है। इसके लिए क्या करो, एक्सपेरिमेंट करो। और सेवा बहुत कर रहे हो, अभी शांति के साथ सेवा करो। उसके प्लान बनाओ और मीटिंग करो, योग करो, सेवा करो। और क्या कहा, सुनी है ना सबने कल? समय समय पा रहा है। और समय कैसा है श्रद्धा बहन? नाजुक। और रिहर्सल होगी, रियल हो जाएगा। और टचिंग, कैचिंग, और बाजा करो तो भी बाबा मिलन के बिना रह नहीं सकते। और साइंस के साधन भी काम नहीं आएंगे। आध्यात्मिक बल, स्पिरिचुअल पावर काम में आएगी। और क्या, टचिंग, बाबा के डायरेक्शन से जो है वही काम में आएगा। बाबा कहते हैं हाजी, तो तुम्हें किसमें हाजी कहनी है, वो बताओ। पूर्वजन बाप, बच्चे बाप को बुलाते हैं तो बाप कहते हैं हाजी, और तुम्हें किसमें हाजी कहनी है? मुरली का लास्ट पैराग्राफ, तुम्हें किसमें हाजी करनी है? सेवा में नहीं, इतना आसान नहीं है। किसमें हाजी करनी है? किसमें हाजी करनी है? जैसे बाप हाजी कहते हैं, तुम्हें भी हाजी करनी है एक बात में, एवर रेडी नहीं, उससे थोड़ा संबंधित, पर वैसा नहीं ना। लास्ट पैराग्राफ, अच्छा से पहले किसमें हाजी करनी है? 2-3 बार अच्छा है, वो भी है सबसे लास्ट, पार्टियों से मुलाकात से पहले, महाराष्ट्र के ग्रुप से मिलने से पहले। और किसमें हाजी करनी है? किसमें हाजी करनी है? बहुत अच्छी बात बताइए। नहीं, किसमें हाजी करनी है? कौन बताएगा? राहुल भाई, हाजी किसमें करनी है? करो, किसमें हाजी करनी है? संगठन की शक्ति नहीं, संगठन से संबंधित। 1-2 के बातें, 1-2 की बातों में हाजी, 1-2 की वृत्ति। और नहीं, वो तो बात की बात है, उसके पहले किसमें हाजी करनी है? 1-2 की बातें, स्वभाव को और वृत्ति को। कितनी ऊंची बात बोल दी, इसमें हाजी। 1-2 के स्वभाव, 1-2 की सिचुएशन, 1-2 की वृत्ति, 1-2 की उसमें हाजी करनी है। और फिर महाराष्ट्र को जो काम दिया वो भी वैसा ही है, एक स्वभाव, एक संस्कार, ये करो, एक ही सेवा का लक्ष्य। बाद में जो विदेशियों से बात की वो तो कोई और ही मुरली थी, वो इसकी नहीं है। और महाराष्ट्र से भी आगे वाला जो था वो कोई और ही मुरली थी, ये पूरा मिक्स था कट। पर विदेशियों का वो नहीं था, कहीं और से ही था। विदेश नीचे है, पर वो जो जैसा है वो ऊपर नीचे कर दिया है। तो
हाजी इसमें, ठीक है। तो हम सब जड़े हैं, जड़ों में है, मनसा सेवा का हमारा पार्ट है। भक्त पुकार रहे, चिल्ला रहे, साइंस हलचल में है, तीनों ही सत्ताएं डगमग हो रही है, और हमें क्या करना है? साइलेंस पावर से वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन करना है, विश्व परिवर्तन। हम कौन है? मूल्य की शुरुआत बाप के बाप के बाप के आशाओं के दीपक, विश्व परिवर्तक बाप के आशाओं के हम दीपक है। लास्ट में था शायद, अच्छा, ऊपर का हटा के नीचे कर लीजिए। तो आज के लिए होमवर्क, प्रश्न नहीं, ये मुरली वापस पढ़ सकते हैं सभी, जो शांति की शक्ति की, जो बाबा ने कहा है, ठीक है। और श्रद्धा बहन आपके लिए इसमें 2-3 पॉइंट्स है। विश्व का क्या हालत है, 3 सत्ताओं की चर्चा इसमें है, ऐसी 10 सत्ताएं आपको निकालनी है विश्व भर की, 10 अलग 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 अलग, कि जिसमें हलचल चालू है। 3 तो इसमें दी है, उसका ही विस्तार कर सकते हैं, एक लीगल, मेडिकल फील्ड, बिजनेस, अलग 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 इस तरह से उसका विस्तार। वेंटिलेटर पर मानो, वेंटिलेटर पर है ना, अंतिम सांसें गिन रही है, अंतिम घड़ियां। हाँ, और सबसे बड़ा होमवर्क तो मुरली से है, टॉप के पॉइंट में चले जाना, बीच बीच में ऊपर चले जाना। अच्छा, ओम शांति।